हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 के वीडियो सॉल्यूशंस देने वाला हूं। और जैसा कि मैं कई बार बता चुका हूं कि ये जो एक्सरसाइज के वीडियो सॉल्यूशन है ये आपके क्लास की तरह देखने के नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कंसेप्ट लेक्चर को अच्छे से देखकर कंसेप्ट लेक्चर के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करके फिर यहाँ पर आए होंगे। ठीक है। और उसी उद्देश्य से बनाई गई है। और फिर भी यहाँ पर आप सिर्फ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने आए होंगे जिनमें आपको डाउट है। इफ द एवरेज ऑफ 30, 40, 45 एंड x इज 40, फाइंड x। तो भाई यहाँ पर मैं क्या देखूंगा, यहाँ पर इन चारों नंबरों से 40 की डेविएशन देखूंगा। ठीक है। वैसे मैं x की नहीं देखूंगा, मैं वैसे इन तीनों की देखूंगा और फिर उसके हिसाब से मैं x की निकाल लूंगा। ठीक है। इनकी एवरेज 40 है। तो देखो, इनमें से एक नंबर 40 है तो उसकी तो मैं देखूंगा ही नहीं। 40 से 40 की डेविएशन 0 होगी। तो सबसे पहले वाले नंबर से होगी -10 और इस नंबर से होगी भाई +5। ओवरऑल मिलाकर कितनी आई? ओवरऑल मिलाकर आई -5। और ऐसे केस में मैंने बताया था कि सिर्फ x की बची है और x की अगर मिला लेंगे तो 0 बन जाएगी, सबकी 0 बननी चाहिए। तो मतलब अगर किसी नंबर को छोड़कर जो भी डेविएशन आए उसके साइन को बदल दो, x के लिए क्या होगी? +5। मतलब x जो है वो एवरेज से 5 बड़ा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स, इन सारे नंबर्स की एवरेज 15 है। तो भाई x की वैल्यू, तो 15 से इनकी डेविएशन देखते हैं भाई। तो 7 की है -8, देन आगे है भाई 15 से -4, देन 15 से ये तो ख़त्म ही कर दो, 15 के बराबर है, x को छोड़ दो, -1, 21 की है +6, फिर है +10। एक बार इनको सोल्व कर लेते हैं। 8 और 4 12, 10 और 6 16। तो 16 और 12 में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा भाई? 16 जीतेगा। और 12 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा। तो -1 और 4 ये कितना आ गया? +3। तो इस x को छोड़कर जो डेविएशन आई है वो आई है +3। मतलब कि x की डेविएशन क्या होगी? -3। मतलब ये जो x है ये 15 से हमारी एवरेज से 3 छोटा है। तो 15 से 3 गए, आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी। फाइंड x इफ द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर इज 4722। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, इनकी डेविएशन देखते हैं। तो भाई ये एवरेज से कितना छोटा है? -7। ये एवरेज से कितना छोटा है? -6। ये एवरेज से कितना छोटा है? -2। तो सबकी डेविएशन का सम कितना आ गया? 7 और से 13 और 2 15, तो -15। तो इसका मतलब x की डेविएशन क्या है? +15। ये जो है ये एवरेज से 15 बड़ा है। भाई इसके अंदर 15 जोड़ देते हैं तो आंसर क्या आ जाएगा? 4738। इफ द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स, ये सारे नंबर p और q, इनकी एवरेज इतनी है तो p और q की एवरेज हमें बतानी है। तो भाई डेविएशन देख लेंगे सिंपली। तो देखो एक बार, तो ये भाई है 2 बड़ा, अगले वाला नंबर है 6 बड़ा, अगले वाला नंबर है 12 बड़ा। ठीक है। सिर्फ p और q बच गए। तो एक बार इनकी डेविएशन देख लेते हैं। 6 और 2 8 और 12 20, +20 आ गई। तो इसका मतलब P और Q की जो डेविएशन आएगी मिलाकर वो -20 आएगी, क्योंकि भाई जीरो बैलेंस करना है ना। तो P और Q दोनों मिलाकर इनकी डेविएशन -20 है, मतलब दोनों मिलाकर 20 कम एवरेज है। तो पर हेड क्या डेविएशन आ रही है? -10। मतलब कि ये पर हेड 10 कम है एवरेज से, या फिर इनकी एवरेज जो अपनी मेन एवरेज है उससे 10 कम है। एवरेज है 4130, तो उससे 10 क्या होगा? 4120। ठीक है। The marks of a student in 4 tests are 85, 86, 90 and 93। अब इन्होंने ये बोला है कि भाई 5वें टेस्ट में कितने नंबर ले ताकि ओवरऑल जो उसकी एवरेज है वो आ जाए 88। 5वें में कितने ले? तो एक बार डेविएशन देख लेते हैं कि इन पांचों जो टेस्टों की एवरेज है वो 88 हमने मान ली। ठीक है। तो फिर देख लेते हैं लास्ट वाले में कितने होने चाहिए। तो भाई ये यहाँ पर डेविएशन आ गई -3, यहाँ पर आ गई जी -2, यहाँ पर +2। तो इसको तो खत्म ही कर दो, इनको तो खत्म ही कर दो। एक जगह -2 एक जगह +2। देन आगे आ गया जी +5। और ये सारी चीज़ें आप मेंटली कर सकते हो जो मैं लिख कर बता रहा हूँ। तो इन दोनों की डेविएशन आ गई +2, तो इसका मतलब लास्ट वाले की होगी -2। तो मतलब कि 88 से 2 छोटा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 86, यानी कि ऑप्शन 2। ठीक है। समझ में आ रही है ना बात? पी क्यू आर एंड एस आर 4 फ्रेंड्स। तो पी क्यू आर के पास कितने कितने रुपए दिए हैं पता है। ठीक है। और एस के पास आपने रुपए बताने हैं और सबकी एवरेज दी है। तो भाई सबकी डेविएशन देखेंगे। पी क्यू आर एस, एस की डेविएशन हमें पता लग जाएगी क्योंकि सबकी डेविएशन का सम 0 होता है।
तो भाई 400 से ये 365 कितना कम या ज़्यादा है, 35 कम है, तो डेविएशन हो गई -35। 465 कितना बड़ा है, +65। ये जो R है ये कितना बड़ा है, +75। तो भाई -35 एंड +65 ये हो गया +30, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गए, +105। तो इसका मतलब ये जो S है इसकी डेविएशन आएगी -105। ये एवरेज से 105 छोटा होगा, तो 400 में से 105 गए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। द एजेस ऑफ द एल्डेस्ट 4 मेंबर्स ऑफ ए 6 मेंबर फैमिली। तो 6 बंदे हैं, उनमें से 4 की उम्र हमें बता दी गई है। तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस पे अब तक हम चल रहे हैं। अगर इनमें आपको डाउट है, इनके आप सॉल्यूशन देखने आए हो, तो इसका मतलब आपने कंसेप्ट लेक्चर को ध्यान से नहीं देखा है, ठीक है, उसमें ध्यान दो। तो अब इन्होंने क्या बताया कि सारे मेंबर्स की जो एवरेज एज वो 30 है। तो ये जो यंगेस्ट 2 मेंबर हैं, बिकॉज टोटल 6 थे, तो इनकी एवरेज एज कितनी है। तो देखो यहाँ पर जो डेविएशन है वो कितनी है, +25। सबकी एवरेज 30 है, 30 से मैं फ़र्क देख रहा हूँ। यहाँ पर है +15, यहाँ पर है +2 और यहाँ पर है -2। तो +2 और -2 को तो भूल जाओ, ठीक है। और ये सारा काम हम देख के कर सकते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डेविएशन आ गई वो आ गई जी +40। तो इसका मतलब ये जो 2 नंबर हैं ये डेविएशन दे रहे हैं -40। तो पर हेड कितने की डेविएशन देंगे, 2 नंबर हैं तो पर हेड देंगे -20। मतलब कि पर हेड 20-20 कम है, मतलब इनकी जो एवरेज है वो ओवरऑल एवरेज से 20 कम है। ओवरऑल एवरेज कितनी है, 30। तो 30 से 20 कम, यानी कि इन दोनों की एवरेज क्या है, इन दोनों की एवरेज है भाई साहब 10। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। एक कंपनी प्रोड्यूसेस एन एवरेज 4000 आइटम, ये ध्यान से सुन लीजिएगा, पर मंथ फॉर द फर्स्ट 3 मंथ। तो पहले 3 महीने के लिए, 1 2 3, 3 महीने के लिए उसने 4000 आइटम प्रोड्यूस की। और उसके बाद ये बोल रहे हैं कि अगले 9 महीने के लिए, ठीक है, अगले 9 महीने के लिए वो कितने आइटम प्रोड्यूस करे ताकि ओवरऑल उसकी एवरेज 4375 हो जाए। तो ओवरऑल जो एवरेज है वो 4375 बैलेंस करनी है ना। तो लेकिन पहले वाले महीनों में तो उसने कमी कर दी, जितने प्रोड्यूस करने चाहिए थे उतने किए नहीं, एवरेज से कम प्रोड्यूस किए। तो कितने कम प्रोड्यूस किए, -375 कम प्रोड्यूस किए। और ऐसा काम कितने महीनों तक चला, ऐसा काम चला 3 महीनों तक। ओवरऑल उसने इतने की कमी कर दी, अब तक जितना उसने प्रोड्यूस करना चाहिए था उससे। अब इस कमी को तो दूर करना पड़ेगा। तो भाई यहाँ पर अगर इतने की कमी करी है तो इन 9 महीनों में मिलाकर इतना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज बैलेंस होगी, ठीक है। मतलब इन 9 महीनों में जितना उसको प्रोड्यूस करना चाहिए, मतलब जितनी एवरेज है उतना तो करेगा ही, उतना तो करेगा ही 4375। उसके बाद ये जो पहले घाटा खाया है, ये जो कम प्रोड्यूस करे हैं, उसकी कमी को भी तो दूर करना है। तो इतनी कमी हो गई, इतनी कमी को कितने महीनों में दूर करना है, 9 महीनों में। तो मैं 9 से डिवाइड कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि पर मंथ जो है वो कितना आ रहा है। तो 3 3 9, तो 3 से चला जाएगा 125 पर। मतलब कि हर एक महीना 125 एक्स्ट्रा आइटम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे एवरेज से। हर महीने की जो एवरेज है उतना तो करना ही पड़ेगा, जितनी एवरेज के हिसाब से जो आता है, पर 125 और, ताकि पिछला घाटा बैलेंस हो जाए। तो ओवरऑल 4500 आइटम्स यहाँ पर प्रोड्यूस करने पड़ेंगे, इतनी वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ेगा, ठीक है। इन ए स्मॉल स्नैक शॉप द एवरेज रेवेन्यू वाज 4000 पर डे ओवर ए 10 डे पीरियड। तो भाई 10 दिनों तक जो एवरेज रेवेन्यू चला है वो चला है 4000, ठीक है। और ये बता रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड इफ द एवरेज डेली रेवेन्यू वाज ₹3600 फॉर द फर्स्ट 6 डेज। तो पहले 6 दिन के लिए तो चला भाई 3600, और आखिरी के 4 दिन के लिए कितना चला होगा ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, देख लो 4000 से यहाँ पर कितना कम या ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो डेविएशन आ रही है वो 400 की, कि भाई 400 कम प्रोड्यूस हुआ। कितने दिन है, ऐसे 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 दिन है 6, रोज़ रोज़ 3600 प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पर उसे 2400 का घाटा हुआ है। तो मतलब कि ये जो एंड के 4 दिन है यहाँ पर ये 2400 बैलेंस किया गया होगा। अगर यहाँ पर कम प्रोड्यूस हुआ है तो वहाँ पर ज़्यादा आइटम प्रोड्यूस किए होंगे। जितनी भी एवरेज है उससे 2400 ज़्यादा प्रोड्यूस किए होंगे। कितने दिन है यहाँ पर, 4। तो पर डे जितने भी यहाँ पर प्रोड्यूस होने चाहिए थे उससे 600 ज़्यादा प्रोड्यूस हुए हैं, इसीलिए 4 दिनों में 2400 ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाए हैं। तो एवरेज कितनी है, 4000। मतलब कि 4000 प्लस 600, 4600 आइटम आखिर के 4 दिनों में पर डे प्रोड्यूस हुए हैं, ठीक है भाई।
द मीन स्कोर इन ए टेस्ट फॉर 45 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 58। तो मीन स्कोर यानी कि एवरेज 58 है और 45 बच्चे हैं। द मीन स्कोर ऑफ 25 ऑफ देम। अब यहाँ पर मैं क्या करवाना चाहूँगा, आपको ये मेंटली करवाना चाहूँगा। आप इसका सॉल्यूशन देखने आए तो देखो ये मेंटली हो सकता है। तो सबसे पहले कितने स्टूडेंट है, 25 हैं। उनकी एवरेज कितनी है, उनकी 48 है उनकी औसत। तो देखो भाई कितना कम स्कोर किया उन्होंने एवरेज से। एवरेज 58 है, 48 क्या मतलब कि 10 कम यहाँ पर। और ऐसे ऐसे कितने बच्चे हैं, 25। तो कुल मिलाकर एवरेज से 250 कम, 250 की डेविएशन आ गई, फर्क आ गया एवरेज से। फिर उसके बाद अगले 10 स्टूडेंट हैं, उन्होंने 60 स्कोर किया, तो एवरेज से 2 ज़्यादा स्कोर किया, एवरेज 58 है। और ऐसे ऐसे 10 स्टूडेंट है यानी कि 20 ज़्यादा। तो कुल मिलाकर अब तक एवरेज से 230 कम ही स्कोर रहा है। और अब तक कितने स्टूडेंट हो गए, 25 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 25 और 10 कितने हो गए भाई, 35। और टोटल स्टूडेंट थे 45। तो 10 स्टूडेंट और बचे हैं। अब एग्जामिनर बोल रहा भाई इन्होंने कितना स्कोर किया होगा। तो भाई इन लोगों ने 230 का नेगेटिव में डेविएशन दिखाया है, एवरेज से कम किया है। इसने पक्का एवरेज से 230 ज़्यादा का डेविएशन दिखाया होगा, तभी तो एवरेज बैलेंस होएगी जो भी है, जो भी बन गई है एवरेज। तो 10 स्टूडेंट ने एवरेज से 230 एक्स्ट्रा प्लस 230 का डेविएशन, मतलब कि हर एक स्टूडेंट ने 23 एक्स्ट्रा रन स्कोर किए। ठीक है, रन नहीं मतलब कि मार्क्स। तो एवरेज से 23 एक्स्ट्रा, एवरेज है 58, तो उससे 23 एक्स्ट्रा यानी कि इन्होंने 81 मार्क्स स्कोर किए हैं। आखिरी के 10 स्टूडेंट ने, हर एक ने, इनकी एवरेज क्या है, 81। वैसे हो सकता है हर एक ने ना किए हों, ये मेरी बोलने की लैंग्वेज ऐसी हो गई है, मतलब कि इनकी एवरेज 81 है, ये मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो तो हो सकता है ना किसी ने कम किए हो, किसी ने ज़्यादा किए हो, लेकिन इनकी जो एवरेज है वो डेफिनेटली 81 है। एवरेज मतलब कि अगर हम इक्वली डिवाइड कर दें इन्होंने कितने मार्क्स स्कोर किए, तो हर एक के हिस्से में 81 आएंगे। ठीक है। द मीन मंथली सैलरी पेड टू 75 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। अब मैं इसको भी आपको मेंटली बताऊंगा जैसे लास्ट क्वेश्चन बताया है। द मीन सैलरी ऑफ 25 ऑफ देम। तो देखो 75 वर्करों की सैलरी बता दी गई है, तो 25 वर्करों की सैलरी इतनी है। तो बताओ भाई कम है ना इनकी, कितनी कम है, एवरेज से कितनी कम है, एवरेज से 280 कम है, यानी कि -280। ऐसे ऐसे कितने बंदे हैं, ऐसे ऐसे 25 हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कितना कम हो गया है वो देख लो एक बार। तो 0, 25 8 200, 20 कैरी, 25 दूनी 50 और 20 7000। यहाँ पर 7000 की डेविएशन आ गई है, कितने वर्कर में, 25 वर्कर में। और बाकी 30 वर्कर जो हैं उनकी एवरेज है 5700। तो कितना ज़्यादा है देखो, 20 ज़्यादा। ऐसे ऐसे 30 वर्कर हैं, तो यहाँ पर इन्होंने 600 एक्स्ट्रा इनकी इनकम है। तो 25 और 30 55 हो गए, टोटल 75 हैं वर्कर। तो 20 वर्कर और बचे हैं। तो यहाँ पर डेविएशन कितनी है एक बार देखो जरा, यहाँ पर डेविएशन है -6400। तो पक्का इन्होंने +6400 मतलब एवरेज से 6400 ज़्यादा स्कोर किए होंगे जो आखिरी के 20 हैं। तो भाई पर हेड कितना एक्स्ट्रा स्कोर कर दिया, सबने मिलकर 6400 एक्स्ट्रा स्कोर कर दिए। तो भाई 0 से 0 कैंसिल हो गई, 2 से चला गया 32 पर, मतलब कि 320 रुपये एक्स्ट्रा है इनकी इनकम एवरेज से। एवरेज कितनी है, एवरेज है 5680। इसमें अगर आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 6000। तो इनकी एवरेज इनकम है भाई 6000, ऑप्शन 3। और अगर आपने ये नहीं किया था अब तक तो एक बार इसे मेंटली कर लो जरा, मैं इसको मिटे दे रहा हूँ। ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस बना रहना चाहिए, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए। द एवरेज ऑफ एज ऑफ 35 स्टूडेंट्स इन ए क्लास इज 16। भाई टोटल 35 स्टूडेंट्स के एवरेज 16 हैं। द एवरेज एज ऑफ 21 स्टूडेंट, तो भाई 21 स्टूडेंट्स की जो एवरेज एज है वो है 14। तो बाकी कितने स्टूडेंट बच गए, बाकी बच गए 14। तो इन 14 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी है ये बतानी है। तो इन सब की कितनी है, इन सब की है 16। तो यहाँ पर देख लो ये 16 से कितने कम है, 2 कम है। कितने स्टूडेंट हैं, 21। तो ओवरऑल कितने की डेविएशन आ गई, -42। इस ग्रुप ने -42 की डेविएशन दी है, तो ये +42 की देगा। और टोटल कितने बंदे हैं, 14। तो पर हेड कितने की डेविएशन देंगे, +3 की मतलब इनकी जो एवरेज है वो एवरेज से 3 ज़्यादा होगी। हर एक बंदे की जो एवरेज एज है वो 19 साल होगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। इन ए क्लास, ये एसएससी सीजीएल 2017 मेंस के 2 क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक, इसी कंसेप्ट पर एग्जैक्टली बेस है। और बाकी इनको कई तरीके से हम इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बस ये एक देखने का नजरिया है ये वाला कंसेप्ट। तो देखो जरा, तो 50 स्टूडेंट्स की जो एवरेज है वो है, वो क्या है भाई, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स देयर आर 22 गर्ल्स हु स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 35 मार्क्स।
तो 22 जो गर्ल्स हैं उनकी एवरेज 35 है। ठीक है। व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इफ द क्लास एवरेज इज 42। तो ये जो 50 स्टूडेंट है इनकी एवरेज है 42 पूरी क्लास की, 50 स्टूडेंट की। ठीक है। तो इनमें से 22 तो गर्ल्स हैं ये, और बाकी के कितने हो जाएंगे 28 वो बॉयज हैं, उनकी एवरेज हमने बतानी है। और ओवरऑल एवरेज 42 है। तो देखो इन गर्ल्स की एवरेज कितनी है 35, तो एवरेज से कितनी कम है 7 कम, तो यहाँ पर डेविएशन आ रही है 7 कम एवरेज से। ऐसी ऐसी 22 लड़कियाँ हैं, तो -7 × 22। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती। मैं एग्जाम में क्या करता हूँ, मैं ऐसे लिखता हूँ, अच्छा -7 × 22 मतलब कि लड़कों ने इतना ही ज़्यादा स्कोर किया होगा, इतनी प्लस में दी होगी डेविएशन। तो लड़के हैं 28, तो सीधा नीचे 28 से डिवाइड कर देता हूँ कि पर हेड कितना आया होगा। तो 22/4 यानी कि 11/2 यानी कि 5.5। तो ये जो लड़के हैं इन्होंने एवरेज से 5.5 ज़्यादा स्कोर किया होगा। और एवरेज कितनी है 42, तो इसमें 5.5 जोड़ दो 47.5। तो देखो आप किसी भी और तरीके से करोगे तो इतनी छोटी कैलकुलेशन वहाँ पर नहीं करनी पड़ेगी। बस इतनी कैलकुलेशन के बाद दिमाग में 11/2 आ जाता है, 5.5 आ जाता है, 42 और 8 तक टिक कर देते हैं। मतलब 10 सेकंड का खेल होता है एक बार क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद। ठीक है। द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 48.6। तो ये भाई लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है, तो इसको मैं उसी तरह एक बार आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे पढ़ने के बाद 10 सेकंड में आप इसको कर सकते हो। तो एवरेज वेट 50 बंदों का इतना है। इफ़ द एवरेज वेट ऑफ 20 बॉयज इज दिस, तो 20 बॉयज़ का एवरेज वेट ज़्यादा है, तो बॉयज़ का वेट जितना ज़्यादा होगा गर्ल्स का उतना ही कम होगा, एवरेज बैलेंस रहती है। तो अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो बताओ बॉयज़ का वेट कितना ज़्यादा है। तो बॉयज़ का वेट 48.6 से 5.4 ज़्यादा है एवरेज वेट। ऐसे ऐसे 20 बच्चे हैं, इतना ज़्यादा है तो गर्ल्स का इतना ही कम होगा। ठीक है। तो ओवरऑल कितनी गर्ल्स हैं, अगर 50 में से 20 बॉयज़ गए तो 30 गर्ल्स हैं। ठीक है। तो मतलब कि पर हेड कितना कम होगा, मैं 30 से डिवाइड कर रहा हूँ, 0 से 0 कैंसिल, 3 से चला जाएगा 18 3 54 1.8, मतलब कि गर्ल्स का वेट 3.6 kg कम होगा। तो इसमें से 3.6 kg घटाए तो आंसर आ गया जी 45। ठीक है। तो एक बार इसके अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपके दिमाग में फ्लो आ जाएगा। देयर आर 10 नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 4 नंबर्स इज 12। तो पहले 4 नंबर्स की एवरेज है जी 12, और आगे क्या बताया है, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 6 नंबर्स इज 2 मोर देन द एवरेज ऑफ ऑल 10 नंबर्स। मतलब कि जो सबकी जो एवरेज है उससे इनकी एवरेज 2 ज़्यादा है, मतलब कि इनकी डेविएशन बताई है एवरेज से 2 ज़्यादा। इतनी डेविएशन वाले कितने नंबर हैं 6, तो डेविएशन होगी +12। अगर यहाँ पर +12 डेविएशन है तो यहाँ पर -12 होगी। कहने का क्या मतलब है कि अगर ये वाला ग्रुप +12 की डेविएशन दे रहा है तो बैलेंस करने के लिए दूसरे वाला -12 दे रहा होगा। तो यहाँ पर भाई नंबर कितने हैं 4, तो पर हेड कितने की डेविएशन दे रहा होगा -3 की। मतलब ये जो नंबर हैं ये पर हेड हमारी एवरेज से 3 कम है, और इनकी एवरेज कितनी है 12, और ओवरऑल एवरेज से 3 कम है, ये तो मैंने अभी बताया। तो इसका मतलब ओवरऑल एवरेज 15 होगी। अगर ये 3 कम है तभी डेविएशन -3 आ रही है ना, तो ओवरऑल एवरेज 15 होगी। और यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स। तो 15 एवरेज है और 10 नंबर है, तो सम क्या हो जाएगा 150, यानी कि आंसर ऑप्शन 4। देर आर 7 नंबर्स, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 13 लेस देन। तो देखो एक बार मैं लिखना चाहूँगा 1 2 3, ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, बस एक बार इनकी बात को समझने की जरूरत है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 13 लेस देन द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स। तो इन सब की जो एवरेज है उससे 13 कम, यानी कि ये डेविएशन बता रहे हैं सबकी एवरेज से कितनी कम है इनकी एवरेज। तो यहाँ पर डेविएशन है -13 की। एंड 3 लेस देन, मतलब ये जो 3 नंबर हैं इनकी एवरेज ओवरऑल एवरेज से तो 13 कम है, और 3 कम है किससे, एंड 3 लेस देन द एवरेज ऑफ लास्ट 3 नंबर्स, और लास्ट 3 नंबर्स की एवरेज से 3 कम है। मतलब कि लास्ट 3 नंबर्स की एवरेज ज़्यादा है, इससे 3 ज़्यादा है ना, इनकी 3 कम है। तो कुल मिलाकर अगर इनकी एवरेज ये अगर 13 की डेविएशन दे रहे हैं तो वो 10 की डेविएशन दे रहे होंगे, वो इनसे 3 ज़्यादा है ना, एवरेज से तो 10 कम होंगे, इनसे अगर 3 ज़्यादा है, तो ये 10 की डेविएशन दे रहे हैं। और हमसे बीच वाला नंबर पूछा है, या फिर उसने बीच वाला नंबर बता दिया है, तो ओवरऑल एवरेज पूछ ली है। तो देखो पहले 3 नंबर हैं जो -13 की डेविएशन दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर -39 की डेविएशन।
ये जो आखिरी 3 नंबर हैं 10 की डेविएशन दे रहे हैं, मतलब कि कुल मिलाकर -30 की डेविएशन। ओवरऑल कितने की डेविएशन आ गई है, ये आ गई है -69 की। मतलब ये बीच वाले नंबर की क्या डेविएशन होगी, +69। मतलब ये एवरेज से 69 बड़ा होएगा। इसकी डेविएशन अगर +69 है तो एवरेज कितनी होगी, 87 - 69। तो आंसर हो जाएगा भाई 17 में से 9 गए 8 और 7 में से 6 गए 1, तो एवरेज हो गई 18, यानी कि ऑप्शन 2। एवरेज ऑफ 75 नंबर्स इज 120। आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 37 नंबर्स इज इतनी एंड लास्ट 37 नंबर्स इज इतनी। मतलब कि ये कौन से वाला केस है, 37 और 37, 74, और टोटल नंबर है 75, मतलब बीच में एक नंबर छोड़ा है। तो यहाँ पर मैं तो आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा समझाने के लिए, लेकिन बस इतना पता होना चाहिए कि कौन सा केस है, उसके बाद डायग्राम की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो पहले 37 नंबर्स हैं, उसके बाद अगले 37 नंबर्स हैं, बीच में एक नंबर है। तो पहले 37 नंबर्स की जो एवरेज है फर्स्ट 37 की, वो एवरेज से कितना कम है भाई साहब, 2 कम है, -2। तो आप क्या बोलोगे कि ये कितनी डेविएशन दे रहे हैं, आप बोलोगे -2 × 37। और ये जो आखिरी वाले हैं इनकी एवरेज कितनी ज़्यादा है, इनकी एवरेज जो है वो 1 ज़्यादा है, 120 +1 की। और कितने नंबर है, 37। तो यहाँ पर अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इनको ऐसे सोल्व करना भी ज़रूरी नहीं होता, 37 × 2 -74, 37 × 1 +37 ना, क्योंकि ज़्यादातर बार एग्जामिनर ऐसे इक्वेशन देता है, एक फिक्सा पैटर्न बन चुका है एसएससी में। अगर ऐसे ही दे तो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, यहाँ पर भी 37 है, यहाँ पर भी 37 है, तो सिर्फ इनका फ़र्क देख लो, -2 +1, तो -1 जीत गया और इंटू 37 यहाँ पर कर दो। तो ओवरऑल बीच वाले नंबर को छोड़कर सबकी डेविएशन क्या आई है, -37। तो इसकी डेविएशन +37 होगी, क्योंकि सबकी डेविएशन मिलाकर 0 बनाती है ना। इसके अलावा -37 आ गई, तो इसकी पक्का +37 होगी, मतलब ये एवरेज से 37 ज़्यादा है। तो सबकी एवरेज है भाई साहब 120, 120 से 37 ज़्यादा, यानी कि ऑप्शन ए। एवरेज ऑफ 13 नंबर्स इज 20। आउट ऑफ देन द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7। तो पहले 7 की एवरेज, फिर बाकी 7 की एवरेज, तो 7 और 7 14 होंगे। मतलब अब की बार क्या है, बीच वाले नंबर को 2 बार ले लिया। तो यहाँ पर मैंने कंसेप्ट आपको बताया था कि जब भी बीच वाले नंबर को 2 बार ले ले तो जो भी डेविएशन आएगी वही डेविएशन 7 वाले की है। जब बीच वाले को 2 बार ले तो साइन को पलटना नहीं है। देखो, तो जो पहले 7 हैं, जो पहले 7 हैं उसकी एवरेज कितनी है, 18। सारे नंबर्स की एवरेज है 20, तो मतलब कि -2 का डेविएशन है। पहले 7 वाली 2 कम है, और ऐसे ऐसे 7 नंबर हैं, तो -14 की डेविएशन। और जो आखिरी 7 हैं, बीच वाले को 2 बार ले लिया है, उनकी एवरेज है 21, सबकी है 20, मतलब कि +1 का डेविएशन। आखिरी 7 की 1 ज़्यादा है, ऐसे ऐसे 7 नंबर हैं, +7। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया है, -7 का। तो मतलब ये जो भी डेविएशन है ये बीच वाले नंबर का है, इसको 2 बार ले लिया इसलिए ऐसा आ रहा है। तो मतलब बीच वाला नंबर ओवरऑल एवरेज से 7 कम है। ओवरऑल एवरेज है 20, 20 में से 7 गए, ऑप्शन सी। ठीक है, अगर आप इस पिछले क्वेश्चन को देखने के लिए आए हो अभी डाउट में, तो भाई कंसेप्ट लेक्चर तो ध्यान से नहीं देख रहे हो, लेकिन एटलीस्ट इसको भी ट्राई करो एक बार, ये कर लो ठीक। एवरेज ऑफ 11 नंबर्स इज 30। आउट ऑफ देम द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6। तो 11 नंबर हैं, पहले 6 आखिरी 6, मतलब कि भाई एक नंबर को रिपीट किया गया है। तो भाई पहले 6 की एवरेज कितनी है, पहले 6 की एवरेज है 32। एवरेज से कितनी ज़्यादा है, एवरेज से 2 ज़्यादा है, ऐसे ऐसे 6 नंबर हैं, तो डेविएशन होगी +12। आखिरी 6 की जो एवरेज है वो है 29, मतलब कि एवरेज से 1 कम है, और ऐसे ऐसे 6 नंबर है, मतलब कि -6। तो कुल मिलाकर हमारी जो डेविएशन आ गई है बीच वाले नंबर को 2 बार काउंट करके, वो आ गई है जी +6। तो मतलब कि बीच वाले की डेविएशन +6 है, वो एवरेज से 6 बड़ा है। तो ओवरऑल एवरेज 30 है, तो 30 में 6 जोड़ोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी 36। ठीक है, अब मैं आपको मिलता हूँ मिसलेनियस जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। तो एक बार मिसलेनियस क्वेश्चंस को खुद ट्राई करिएगा, ठीक है, 3-4 बार ट्राई करिएगा।